जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमो नारायण। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। आप सब देख रहे हैं कल्पवास आश्रम प्रयागराज, जिसमें हम आपको नित्य प्रतिदिन धर्म संबंधी बातों से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। हमारा यह सनातन धर्म बड़ा ही व्यापक है। निश्चित ही इसकी परंपराएं व्यापक हैं और यहाँ हम अपने पूर्वजों और पितरों के प्रति भी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करने का निरंतर प्रयास करते हैं। इस सनातन हिंदू धर्म में श्राद्ध करने की एक विशेष परंपरा है। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करने के निमित्त हम उनके प्रति जो तर्पण या पिंडदान इत्यादि कार्य करते हैं, ये सारे कार्य श्राद्ध के अंतर्गत आते हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए हों, उनसे निवेदन है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक धर्म संबंधी जानकारियां आपको प्रेषित की जा सकें, आप धर्म से जुड़ सकें। क्योंकि मेरा उद्देश्य मात्र सनातन धर्म के विकास के निमित्त लोगों को धर्म की परंपराओं से जोड़े रखना और धर्म की बातों से अवगत कराना है। श्राद्धात् परतरम नान्य श्रेयस्करम उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद विचक्षण। इस संसार में श्राद्ध से श्रेयस्कर वस्तु, श्रेयस्कर कर्म बना ही नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। निश्चित ही जो श्राद्ध करता है उसको इस संसार में सारी अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और जो श्राद्ध से दूर रहते हैं पितर, उनसे नाखुश होकर के उनको कष्ट देते हैं। पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पितर ज़्यादा नाराज हो जाते हैं तो अपने आश्रितों का रक्त तक पीते हैं, निश्चित ही प्रेत के रूप में कष्ट पहुंचाते हैं, और खुश होने पर सब कुछ दे देते हैं। मार्कंडे पुराण कहता है, आयु प्रजाधनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्ध तर्पिता। अगर व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तो उसकी आयु में वृद्धि होती है, राज्य बढ़ता है, धन बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, सुख मिलता है। ये सारी वस्तुएं पितर देते हैं। निश्चित ही पितृकार्य देवताओं की कार्य से अधिक विशेषता रखता है। इसलिए पितरों की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि अभी हमने बताया था कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। जिनको न पता हो, हमारे पिछले वीडियो को देख लें। और आइए आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि श्राद्ध कराने के लिए किस तरीके के ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए और श्राद्ध में किनको भोजन कराना चाहिए। इस बात पे चर्चा करते हैं, क्योंकि श्राद्ध का संपूर्ण फल तभी मिलेगा जब हम इस बात पर ध्यान रखेंगे कि हमारा श्राद्ध कराने वाला योग्य है कि अयोग्य है। उसकी योग्यता और अयोग्यता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। निश्चित ही श्राद्ध में जब आप भोजन कराते हैं तो अगर आप योग्य की जगह अयोग्य ब्राह्मण को भोजन करा देंगे तो आपका श्राद्ध पूरा नहीं होगा। इसलिए आइए हम चर्चा करते हैं कि हमको किस तरीके के ब्राह्मणों
को सादर आमंत्रित करके श्राद्ध कर्म कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में हमेशा ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करें जो पंचाग्नि का उपासक हो, स्नातक हो, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता हो, श्रोती हो, धर्मशास्त्रों का विद्वान हो, वेद का वेत्ता हो और सर्वज्ञ हो, कुलीन हो, पुराणों का ज्ञाता हो, उचित सलाह देने वाला हो, आपको हमेशा उचित सलाह दे, धर्मज्ञ हो, स्वाध्याय करने वाला हो, नित्य प्रतिदिन जप करता हो, संध्योपासन करता हो, गायत्री की उपासना करता हो, शिव भक्त हो, सूर्य भक्त हो, संभव हो तो परम वैष्णव हो, अपने पितरों की खुद पूजा करता हो, माता पिता की सेवा करता हो, पितृभक्ति में परायण हो, शांत और कुलीन के साथ शीलवान हो, ऐसे ब्राह्मण को आमंत्रित करके अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध कराते हैं तो पितर निश्चित संतुष्ट होते हैं और आप पर कृपा बरसाते हैं। साथ ही श्राद्ध में किन व्यक्तियों को भोजन कराएं, इस पर चर्चा हम कर लेते हैं। तो हमेशा प्रयास करें कि आपकी पुत्री का पुत्र अर्थात नाती, आपका अपना मित्र